सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है आराम सुकून। डॉक्टर: जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना किया है, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शोहर गालबन बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बीवी: डॉक्टर साहब, इन दिनों का इनका तो हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर: जभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक रोज़ आराम सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। बीवी: बीसियों मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो, नसीबे दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है। डॉक्टर: हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी: ये बात आपने इन्हें भी समझाई? मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ: डॉक्टर साहब: जी हाँ, मैंने इन्हें समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी: तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी तो हो। डॉक्टर साहब: जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हदायत पर अमल करेंगे। बीवी: और दवा किस वक्त देनी है? डॉक्टर: जी नहीं, दवा की मुतलिक ज़रूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम व सुकून का ख्याल रखिए। ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी: बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर: तो फिर इजाज़त। बीवी: फ़ीस मैं आपकी भिजवा दूंगी। डॉक्टर: इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज़ से: अरे लल्लू, अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर गाड़ी में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर: एक बात अर्ज़ करूं बेगम साहब, मरीज़ के कमरे में शोर गुल नहीं होना चाहिए, असाब पर इसका बड़ा मुज़र असर पड़ता है। खामोशी असाब को एक तरह से तक़वियत बख्शती है। बीवी: मुझे क्या नहीं मालूम डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा भी पर ना मारेगा। मुलाज़म आता है: हुजूर। डॉक्टर: उठा लो ये बैग। तो आदाब। बीवी: आदाब। डॉक्टर और मुलाज़म जाते हैं। बीवी करीब आकर पूछती है: मैंने कहा सो गए क्या? मियाँ: यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। बीवी: बस बस, चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत सख्त ताकीद की है कि आप बात ना करें और ना कोई आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारें, समझ गए ना? मियाँ कराहता है। बीवी: क्यों, बदन टूट रहा है? मियाँ: बीवी: कहो तो दबा दूँ? मियाँ: बीवी: सोने को जी चाह रहा था, कहो तो चली जाऊं? मियाँ: अच्छी बात है। बीवी: अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अच्छा बुलाने के लिए पास घंटी रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात तो मैंने आप यहाँ मेज़ पर रखी थी, अल्लाह जाने कौन ये अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उलट पुलट कर देता है। कुंडी की आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। कौन है ये नामुराद? अरे लल्लू, देखो ये कौन कवाड़ तोड़े जा रहा है? लल्लू दूर से: सक्का है बीवी जी। बीवी: सक्का घर में बहरे बसते हैं जो कम बखत ज़ोर से कुंडी खटखटाता है? अल्लाह मारों को इतना भी ख्याल नहीं कि घर में मरीज़ है, कोई बीमार पड़ा है और डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोर गुल ना होने पाए। इससे यही कहो कि यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई, इतनी देर से आया है, अगर दोबारा इतनी देर से आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, पर इसके कान पर जू नहीं रेंगती। मियाँ: अरे भाई ये बख्शो भी इसे। बीवी: बख्शू कैसे, ज़रा तरा दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ कराहता है। बीवी: क्यों, ज़्यादा दर्द हो रहा है? मियाँ बीवी: लल्लू से कहूँ कि आकर दबा दे? मियाँ बीवी: ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ, पाँव थे क्या इसके? ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कोई भी चीज़ ठिकाने पर ना रहेगी। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीज़ों को हाथ लगाता क्यों? लल्लू, अबे और लल्लू। मियाँ: अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो? घंटी रात मैंने खुद मेज़ से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। बीवी: तुमने? है वो क्यों? मियाँ: नन्ना बार बार बजा रहा।
बजा रहा था और मेरा दम उलझने लगा था। लल्लू आकर मुझे बुलाया बीबी जी। बीवी, कम बखत इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? लल्लू, गोदाम में रीठे ढूंढ रहा था। बीवी, सुबह सवेरे से कहाँ था? कम बखत, तुझे अब तक रीठे नहीं मिल चुके? लल्लू, जी मोहलत भी तो मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ, इधर कोई बुला लेता है। बीवी, हाँ बड़ा काम है ना, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, भाग यहाँ से, निकल जा, रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी तुम्हारे सराहने रख कर जाती हूँ। मियाँ कराह कर कवाड़ बंद करती जाना। बीवी, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? मियाँ तंग आकर, नहीं नहीं नहीं। बीवी, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं कि डॉक्टर साहब ने खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी। कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज़? ये लो, नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। ये माल्टेड मिल्क, नारंगी रंग का जूस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करवा दूँ इस वक्त के लिए? मियाँ, जो जी चाहे। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल है, आपको जो चाहिए वो बता दें। मियाँ, साबूदाना बना देना थोड़ा सा, बस। इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूज़े की यखनी बनवाए देती हूँ, मखवी चीज़ है। मियाँ, बनवा दो। बीवी 2 कदम चलती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी तैयार होने को, चूज़ा बाज़ार से मंगवाना पड़ता है। लल्लू को तो जानते हो, बाज़ार जाता है तो वहीं का होकर रह जाता। मियाँ, बीवी, तो फिर यूँ करती हूँ। सहन में बच्चा पट 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 की आवाज़ से गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ, अरे भाई ये खटपट क्या शुरू हो गई? बीवी, नन्ना है आपका, ईद के रोज़ मेले से ये खिलौना गाड़ी ले आया था, ना इस कमबख्त का दिल इससे भरता है, ना ये कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा नामराद, छोड़ो इस अपनी पटपट को, जब देखो इसे लिए लिए फिरता रहता। साहबजादे का दिल किसी तरह को पुर होने को ही नहीं आता, चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को। इतना भी ख्याल नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़ा है, शोर गुल से इनकी तबीयत ख़राब होती है। मियाँ, कराहता है। बीवी, कम नहीं हुआ दर्द? मियाँ, बीवी, तो मैं क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी, फिर नन्हे के पटपट के बाद फिर वही, नहीं मानेगा नाम, ठहर जा, मैं तुझे बताती हूँ। छोड़िए अपनी पटपट, बच्चा रोने लगता है। चुप नामुराद, इतना भी ख्याल नहीं कि अब्बा बीमार पड़ा है, डॉक्टर ने कहा है कि शोर गुल ना हो, इन्हें तकलीफ़ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज़ निकाली गला घोंट दूंगी मैं तेरा। कम बखत, जो खेल ऐसा बेढंगा खेल, चल इधर, चुप हो, नहीं तो मैं तेरे तालू से ज़ुबान खींच लूँगी। बीवी की आवाज़ गायब होते ही कमरे से फिर झाड़ू फेरने की आवाज़ आने लगती है। मियाँ चौंक कर, अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लग गई, ला हौल वला कुव्वत, ये क्या हो रहा है? मुलाजिम, झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ, कमबख्त, दफा यहाँ से। मुलाजिम, बीबी जी। मियाँ, बीबी जी का बच्चा, निकल यहाँ से, कह दे इनसे कबाड़ बंद करके जा। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती ही रहती है। अरे भाई कहाँ गई? अरे कोई टेलीफोन सुनने आओ, लाहौल वला कुव्वत, खुद उठता है। हेलो, मैं इशफाक बोल रहा हूँ। बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ़ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो इन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ। क्या फरमाया आपने? आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो। आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया, चूँकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। इस वक्त फ़ोन बंद करता है, बद तहज़ीब गुस्ताख कहीं की। बीवी, मुझे बुलाया? तुम उठे क्यों? मियाँ, इतनी आवाज़ें दी, कोई सुने भी तो। बीवी, तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं ज़रा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? हमसाये के यहाँ गाना शुरू हो जाता है। मियाँ, फ़ोन था तुम्हारा। किसने किया था? मियाँ, होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी, जब उठकर खड़े ही हो गए तो नाम पूछ लेना, कोई गुनाह था? मियाँ, मैंने कह दिया कि फिर फ़ोन कर लें। बीवी, मुफ्त की उलझन में डाल दिया, अल्लाह जाने कौन थी, क्या चाहती थी। मियाँ, अरे भाई कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम दे देती। खुदा के लिए तुम हमसाये के साहबजादे के हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। बीवी, अब इसे क्यों कर रोक दूँ मैं? एक दफ़ा लिख कर भेज दो कि मैं बीमार हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा है मुझे आराम सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इनके साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया के किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। बीवी, कहे देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। मियाँ, मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ करारा यखलख्त बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। बीवी, अरे क्या हो गया नन्हे? बच्चा ज़ोर से रोने लगता, गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी, ज़ोर से, ख़त लिख रही हूँ, आई अभी, चुप हो जा। मियाँ कराहते हुए, यक न शुद्ध दो शुद्ध। बीवी, तौबा है, आप तो बुखला देते हैं, देख रहे हैं कि ख़त लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ? नामुराद, चुप हो जा, खून निकल आया तो कौन सी क़यामत आ गई? अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख लूँ। मियाँ, ख़त्म नहीं हुआ तुम्हारा ख़त?
जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई। बीवी, अभी हुआ चाहता है ख़त्म। इस गुल में एक फ़कीर की सदा भी शामिल हो जाती। फ़कीर, बाल बच्चे की खैर हो, राहे मौला में कुछ मिल जाए फ़कीर को। मियाँ कराकर बस इन्हीं की कसर थी। बीवी, तो अब इसे भी मैं तो बुला कर नहीं लाई, अरे खुदा के लिए इसे रुखसत कराओ। बीवी, लल्लू, अरे ओ लल्लू। लल्लू हारन दस्ते से रीठे कूटने शुरू कर देता है। बेसुरे नगमे गाने, बच्चे के रोने की आवाज़ और फ़कीर की सदा और हारन दस्ते की धमक भी शामिल हो जाती है। मियाँ, हाय तौबा तौबा, हाय। बीवी, अरे नामुराद, ये रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फ़कीर को रुखसत करो। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज़ नहीं सुनता और जल्दी जल्दी से ज़ोर ज़ोर से रीठे कूटने लग जाता। मियाँ जल्दी जल्दी से कराता और घबरा कर उठ कर बैठ जाता। मेरी टोपी और शेरवानी देना। बीवी, टोपी और शेरवानी? मियाँ, हाँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ और अभी दफ्तर जा रहा हूँ। है वो क्यों? मियाँ, आराम और सुकून के लिए।